जय जय नीब करो री बाबा, कृपा करो आवे सद्भावा। कैसे मैं ई स्तुति बखानूं। बाबा महाराज की कृपा से आप उस स्थान पर हैं जहां पर बड़े से बड़े बाबा महाराज के भक्त आते हैं, क्योंकि बाबा महाराज का जो किला घाट है वह किला घाट पास में ही है। और इस स्थान पर जो भी संत रहे हैं, चमत्कारी नहीं महाचमत्कारी संत रहे हैं। हाँ, मैंने भी दर्शन किए हैं ऐसे संतों के। इसीलिए जब YouTube चैनल मैंने बना लिया तो मैं सोचता हूं कि आप सबको भी दर्शन कराता रहूं। आज आप स्वयं सुने कि कैसे चमत्कार होते हैं। ये सारा मंदिर परिसर के अंदर ही बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर की सेवा लगभग 6 पीढ़ियों से हो रही है। आज मैं आपको पूरा ही आश्रम दिखा रहा हूँ। बहुत प्यारी गौशाला है, माँ गंगा का तट है और किला घाट यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम पैदल पैदल जाएं तो ये देख रहे हैं आप, कुआं है। अब तो कुएं से पानी नहीं लिया जाता है, ज़्यादातर बोरिंग हो चुकी हैं, पर ये प्राचीन कुआं है। मैं आपको संपूर्ण दर्शन करवा रहा हूँ बरगदिया घाट के। ये आश्रम उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। आप लोग इस आश्रम के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ के महाराज जी से आप स्वयं सुने कि कैसे होते हैं चमत्कार। पूरा वीडियो आप सुने। बाबा महाराज की कृपा से मैं पहुँच जाता हूँ और आशीर्वाद भी पाता हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। कुछ दिनों के बाद जो आप स्थान देख रहे हैं नीचे साइड में, ये सब जल से भर जाएगा। कुछ ही टाइम के बाद सावन में यहाँ पर माँ गंगा आ जाती हैं। और सुनिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, पूरा आनंद लें, आशीर्वाद प्राप्त करें। ये ऐसा स्थान है जहाँ चमत्कार हर समय होते हैं, हर पल होते हैं। अति दिव्य स्थान के दर्शन आप कर रहे हैं। इस YouTube चैनल पर आप संतों से मिलते हैं और ऐसे ऐसे आश्रमों में पहुंचते हैं जहां पर ऐसे सिद्ध संत रहे हैं जिन्होंने अपने मुखार बिंदु से जो भी कह दिया वो तो होना ही है। चलिए सुनिए आप महाराज जी क्या कह रहे हैं, कैसे चमत्कार होते हैं और कब कब चमत्कार हुए हैं, सब कुछ सुनिए आप सब। सहयोगी थे, वो शाम को मेरे पास जाते थे, एक दीपक घी का जलाते थे और पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं, डर तो नहीं लगता, भय तो नहीं लगती। कभी कभी सो भी जाते थे, कभी कभी अकेले छोड़ देते बचपन में। हाँ, छोड़ देते थे वहीं जंगल में। उसके बाद 1 साल जब बीता, रहते रहते जंगल में हुआ था, नहाने धोने की व्यवस्था थी, खेती थी भी वहीं थी, तो बाहर में सब व्यवस्था रहती थी। 22 दिन पुजारी ने कहा कि हम यज्ञ देखने जा रहे, यज्ञ में चल। हमने कहा हम भी पुजारी चलेंगे यज्ञ देखने, हमने देखा नहीं यज्ञ कभी। बोले अच्छा चलो। हम जो है सब कुछ नहाया धोया, सवेरे जब हम गए, कपड़ा वपड़ा ऐसे ही साफ ही हम एक डाली एक पहन ली। घर पे जैसे आए तो मेरी माता जी रोने लगी, कहने लगी जी कैसे बन के आए और कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा हम यज्ञ देखने जा रहे। और तब तक हमारी बहन आ गई, वो उसी दिन भैया दूज थी, तो वो जो आई बोली कि हम भैया दूज लेकर आए, आप कहाँ जा रहे। और घर में तो कोई है नहीं, बड़े भैया सब लोग बाहर रहेंगे, अब तुम्हें अकेले हो, तुम भी जा रहे।
हमने कहा, जल्दी जल्दी करो जो कुछ करना हो। हाँ हमें जाना है। वो उन्होंने जो कुछ किया पूजा पाठ वो होकर चले आए। यहाँ यज्ञ में फतेहगढ़ उतरे, पैदल आए यहाँ से सब जने पैदल ही आए। यही जहाँ कमरा बने यही एक रावटी लगी थी पहले, कमरा नहीं था, ऐसे जंगल था पूरा जी। रावटी में व्यवस्था रुकन के लिए हम लोगों को दे दी गई। रुके 4-5 दिन हो गए, यज्ञ खत्म हो गया। यज्ञ जब खत्म हो गया तो महाराज ने, वे पुजारी जी थे, बोले चलो। हमने कहा हम अब नहीं जाएंगे कहीं, अब तो हमने सब छोड़ दिया, अब हम जाएंगे नहीं कहीं। बोले नहीं चलो चलो। हमने ना, वो महाराज जी को हमको सौंप गए, बना भी इनको ध्यान रखना, और जब जाने रहे फिर हम आएंगे तब इनको लेवा जाएंगे। ठीक। महाराज ने कहा अभी तो कहीं जाना नहीं। हमने कहा ठीक। अब यहाँ एक मौनी थे, वो ऐसे लिख लिख के उस पर पट्टी पे बता में जी कि यहाँ रहोगे तो जे काम करना पड़ेगा, जे फलाना होगा, जे होगा वो होगा। वो बोले तो आए नहीं जी। और मेरे संग चलिए इलाहाबाद, फलाना जे दिखाना, वहाँ तुमको व्यवस्था बनाएंगे। हमने कहा चलो भाई हो सकता। उनके संग चले गए। चलते चलते शाम हो गई, सिंघीरामपुर पहुंचे। बोले 2 जने चलते गंगा किनारे पैदल चले, बोले ना फिर कैसे टाइम, बिल्कुल महाराज टाइम कैसे जैसे तैसे वो पूरा दिन कटो में। संजा कुआं पहुंचे, भूख लगी, प्यास लगी, एक छोटी सी झोपड़ी रहे, बाकी यहाँ रुके रहे। महात्मा भी बहुत बढ़िया रहे, छोटो से महात्मा बनाए, पतलो पतलो, एक बाकी गैया छोटी स्कूटी बड़ी। बोले महाराज मेरे हाथ के भोजन पावो तो हम बनाए दें, हमारे साग के घर को शरीर है, और नहीं तो अपने हाथ से बना दो। माने कि हम नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ के, हम ही बनाएंगे जो हमें लिवाइए। वो तो तगड़े रहे काफी। अब हमने कि क्या करें, अब वो तो जो है छोटी सी कमरा, तो बोले गैया हम बैरार बांधे थे, तो आप लोग इसमें कमरा में सोइए, सर्दी के मौसम, हम इधर अपने बैरार सोइए। हमने नहीं नहीं गैया ने महात्मा जी को सोने दो, हम तो इधर शंकर जी के मंदिर से आगे सज्जा है उसमें सो जाएंगे। ठीक सो जाओ। अब मैंने रोटी वोटी कुछ नहीं बनाई, न उन्हें बना दी ना अपने बनाई। खाए पी खाओ पियो को वैसे पढ़ रहे। अब हमको अपने घर की सब्जी याद आई जी कि हमारे जो है पिताजी ने रोका, फलाने रोका, सब कुछ रोका, हम नहीं माने, और ये कहाँ है दीवान जाए। महाराज जी गंगा के किनारे किनारे आप इलाहाबाद गए? अब इलाहाबाद में सिंघीरामपुर पहले पड़ाव जी। अब सिंघीरामपुर में पहले पड़ाव हो, सुबह ने वो महात्मा जी जो वहाँ पर रहता था छोटा सा, वो आया रात में मेरे पास। बोले बच्चा कहाँ जा रहे हैं इनके संग, और जी कहाँ तुम्हें ले जाएगा, पैदल चलते चलते परेशान हो जाओगे भूखे प्यासे। ऐसा करो तुम जहाँ बताता हूँ तुम्हें छोड़ दिए, बताओ अपने घर पे भेज, तुम्हारे घर पे भेज दें, बताओ तुम्हें जहाँ बताता हूँ भेज दें, इसके साथ मत जाना। बोले हमने नहीं जाएंगे महाराज। सुबेरे वाले कहा हमसे कि चलो, हमने हम नहीं जाएंगे। अब वो तो तगड़ा रहे, अब वो महात्मा कमजोर, हम भी कमजोर है, पतले ऐसे इनके कैसे या कैसी कृपा भाई कि बाकी बुद्धि दिमाग पलटी हो जी। तो वो अपना बोले गंगा हम नहाया में तब तुम्हें लिवा जाएंगे, ले तो जाएंगे तुम्हें। वो तो गंगा नहाने चला गया। हम जो है हमने कि अब तगड़ो महात्मा भी ले जाए जबरदस्ती, कर भी नहीं पाए। हाँ क्या करें, बाने कही कि आप परेशान न चिंता न करो बच्चा, हम जो है तुम बताओ कहाँ जाए। हमने हम जाए बरगदिया घाट, कि अकेले चले जाओ, हम छोड़े हमें जाए। हमने कि नहीं हम अकेले चले जाएंगे हमारे। माने कि अच्छा 2-3 खेत ले जाए। एक उसके दोस्त मित्र थे महात्मा सन्यासी बाबा, तो उनके पास जाके किसी के लड़का को नहवाना धोवाना, ऐसे भोजन करवाना, बाकी बात बरगदिया घाट से पहुंचवा देंगे। खैर वो अपना चला गया, वो उनसे तब निपट लिए जाए, वो अपना चला गया। अब जो है उसने खैर ट्यूबवेल चलवाया, ट्यूबवेल लगा तो उनके नहवाया धोया, भोजन उसके यहाँ से बनता है, घर से भोजन पाया। फिर मैंने कहा आप बताओ कहाँ जाओगे, हमने बरगदिया घाट। चले जाओगे अकेले? हमने चले जाएं, जैसे आए वैसे हमें याद है रास्ता। बोले ठीक चले जाओ, नहीं तो बताओ छोड़े। हमने नहीं बाने, हमने अपने गंगा किनारे आए। थोड़ी दूर चले जैसे, तो उस समय जो आधार नए चले थे, 86 बड़ी भीड़ होती थी आधार बाबा, तो जे गंगा नहाने आए। 5-10-15 जने इनके संग है, 10-20 जने। बोले बाबा जी सीताराम। हमने सीताराम चंदन है? हमने कहा हाँ चंदन इनने सबने लगाया, नहवाया, हमने भी गंगा नहाई।
बोले अब चलो मेरे संग। हमने कहा कि भागवत हो रही वहीं भोजपुर में, तो हमने कि चलो। तब जानते थे ना कि भोजपुर क्या है गाँव। बिल्कुल। तो हम क्या गए, उम्र हुई है महाराज जी उस समय? 14 साल के थे। अरे बहुत छोटे। अब हुआ भोजपुर में जो भागवत शुरू हुई कथा, अब हम जब लेटरिंग जाए तो मेरे संग वो आदमी एक बंदूक लेके जाए, हम पेशाब करने जहाँ को जाए तो हमें छोड़े नहीं। अब हमने कहा, अच्छी बात है एक जगह से जी निकले। जी जी। हाँ, अब पेशाब टट्टी कहीं भी जाओ तो वो 2 जने झाड़े। अब ये टट्टी फिर बैठ के तुम 2 जने झाड़े हो तो टट्टी ने उसे बताओ। सही बात है डर के। अब जाने क्यों जो पीछे पड़े, छोटे से थे। हाँ, अब वो कहीं जाने नहीं दे, निकलने नहीं दे। हमने कि अब क्या करें, 2-3 दिन हुई कथा भागवत समाप्त होने वाली रहे। एक दिन वो रात में बहु कीर्तन खूब सब पर के सोइए। रात के 12-1 बजे वो हुए, हमने बस कुंडी खोली और निकल आए कमरा से। सामान वैसे ही छोड़ दिया, हमने कछु लिया, बस निकले। और वैसे ही कटरी जैसी हटी रात में वैसे ही घुसी है। हमने कहा कोई पीछे आए वो तब भी नहीं मिले, ले जाए। बस धीरे 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 कटरी में अंधेरे निकलते 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 सवेरो जब तक वो तो लो बरगदिया घाट अपने आश्रम में। अपने आश्रम चमकन लोग आइए बरगदिया घाट आए। अब जिस समय जो अभी समय जी। मौजूद मानते हैं जे ही मिले नीचे। इन्हें कि बांस ऊपर पहुँचे, बा कहाँ ते आए, हमने कि कहूँ ते आए थे, बता दिया। बांस हाथ पहुँचाए हुए उखड़े हुए पड़े थे जो 4-4 लड्डू दे गए, पानी आने पियो। महाराज ने देखा कि मुझे तो कहाँ गए थे, हमसे पुजारी सौंप गए थे। हमने कहीं नहीं महाराज जी ऐसे गए थे, बना दिए बहाना। पर वो तो अंतर्यामी, बिल्कुल। हाँ जानते सब कुछ कहा, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोले अब कहीं नहीं जाना मुझे। बस अब जो है ये जब खत्म सब कुछ हो गया, अब जो शहर वाले जो बड़े बड़े अच्छे आदमी जो जी। महाराज जी के शिष्य थे वो आए, बैठे, हम भी बैठे ऐसे ही सुने। हम तो कोई मतलब ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपसे क्या? बोले महाराज जी लड्डू बहुत भरे हैं नीचे कमरा में, वो तो निकलते ही नहीं। वो तो जो है सब का नाम जगह जगह पर ट्रैक्टर में भर भर के बांटेंगे तब भी नहीं। अब लड्डू तो बहुत पड़ा हुआ, क्या करो जाए इसको। महाराज जी ने कहा यह लोग जब कहते लड्डू बहुत बड़ा पड़ा जानते नहीं। राम जी की बारात गई तब जानकी जी की बड़ाई करते सब, जनक जी की कहते थे कि जनक जी की बड़ी व्यवस्था, जनक जी की हाथी सब माया जानकी जी की। जी हाँ वो खाली राम जी जानते थे। बिल्कुल। हाँ तो जाओ इनको सबको प्रसाद दे आए। तो जब कमरा खोला गया तो समझो उतने ही प्रसाद निकला जितने लोग बैठे थे। अरे वाह। हाँ नीचे वाले कमरे की बात है। जी जी जी। हाँ उतने ही लोग, उतना ही प्रसाद निकला। सब लोग हाथ जोड़ 5 पड़ी, महाराज गलती हुई हमने ऐसे कही। और बाद में तो लड्डू इतने निकले। ठीक, अब जानकी जी की हुई सब माया। लेकिन माया जानकी जी की पहले हमने सिद्धि पाई थी गुरु जी की अपने आंखों से। जो आपने चमत्कार हाँ पहले देखा। पहला देखा। दूसरा चमत्कार देखा कि बारिश हो गई बहुत तगड़ी, 3-4 दिन हुई बारिश के मारे बनने नहीं बारिश हुई। तब जो कच्चा ही बना चारों तरफ का थोड़ा बहुत। उधर जो गेट शटर लगा जिस पर लकड़ी के बाल लगे थे, जी जी। तो जब कही कि अब उस दिन कोई अन्न नहीं, भूखे प्यासे सब साधु 3 दिन हुई कछु नहीं। बिल्कुल 3 बाजने के जमाने में अन्न नहीं था इतना। हाँ। तो महाराज से कहा कि महाराज 3 दिन हो गए भोग लगने कुछ है ही नहीं व्यवस्था। बोले अच्छा जाओ पार्वती जी कछु व्यवस्था बने हैं, कुंडी बंद कर दो चारों ओर से। अरे वाह। हाँ 4 गेट थे, चारों गेट एक इधर था एक उधर बंद कर दिया गया, उधर तो उधर, चारों गेट बंद कर दे। जाओ अपने अपने कमरा में बैठे भजन करो। सब जन ने आध घंटा मुश्किल कटोए भगवान, कुंडी बजी भाई। अच्छा। हाँ दरवाजे की। तो महाराज कहा कि महाराज कोई कुंडी बजा रहा है, कि देखो कोई पार्वती जी लाई हुई कुछ व्यवस्था बनाए। तो जब महाराज जब खोला गया दरवाजा तो एक बूढ़ी सी माता जी पूरा रिक्शा भरो ठाड़ो सामान लाए। हाँ जब कही महाराज को हमें दर्शन करना, अब जो सामान साधु उनको बेच को उतरवा लो, राशन व्यवस्था लाए हम बस सतह पानी। वाह। जब अब वो राशन उतार धरो वो माता जी ने चरणामृत लिया। अब माता जी चली गई और फिर पूरे शहर भरे में पता लगाया कि इनकी माता जी किन ने भेजा जी सामान। 8 दिन तक उनका कोई पता नहीं लगा और तब से अन्न की कोई कमी नहीं हुई। हमने तो महाराज जी के बहुत दर्शन करे। हाँ जटाएं बड़ी बड़ी थी। जड़े एक जने तो
कभी कभी जब जटां धो जाती तो एक दो जने बस साथ हाँ 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 लटका के चलते थे कि उनका पानी क्योंकि उस समय बालू की ठेकेदारी थी। हाँ। तो उसमें मेरी पत्नी थी। हाँ अच्छा हाँ हम आते थे यहाँ पे, हमने महाराज जी के बड़े दर्शन किए, तब वो नीचे ही विराजमान रहते। दूसरी ये देखा चमत्कार। तीसरा एक और देखा कि साधु संतन की जमात आई। जी बड़ी जमातें पहले आती थी, दो जी। 200 300 400 साधु आते थे। लकड़ी पहले चलती थी, ये अट्टी भट्टी और गैस आते नहीं कुछ ही। तो नीचे बरगद के नीचे सब साधु पड़े, कोई ऊपर तो कोई तो बस साधु साधु है, बंदरन कैसी मिलती है जय यूं। महाराज ने कहा साधु संत बहुत आगे, लकड़ी ईंधन की व्यवस्था तो है, अब क्या करे, तुम्हारे पास कुछ है? हमने 100-200 रुपये, तब दूध बहुत सस्ता था उस समय, 10 रुपया किलो भराया तो दूध, तो 10 रुपया 200 रुपया में 20 किलो दूध आयो। तो दूध आ गया, चीनी चाय पत्ती है ये ऐसे लोगों की चलन, चाय पत्ती बनी। एक चिट्ठी लिखी छोटी सी महाराज जी ने। हाँ, और लिख के जगह जाओ जानकी जी के पास धरे आओ जाओ मंदिर में, और पर्दा बंद कर देना। तो जानकी जी के चरणन में जगह रखी, हमने रख दे चरणन में और पर्दा बंद कर दिया। आध घंटा तब कटा होगा। एक फरुखाबाद से आए कोई, महाराज जी हमारे लड़का की शादी हुई, 10,000 रुपया रखे थे, हमने गिलाओ महाराज को दिया। बाजमान में 10,000 रुपया बहुत होते, बहुत है महाराज। हाँ ले चलन लगी व्यवस्था। ऐसे उनकी होते, दिखाते कुछ नहीं थे, खाली सिद्ध संत। हाँ दिखाते, कभी कोई चमत्कारी नहीं दिखाते थे, कबो कबो जरूरत बौखर में होता, ऐसी होता था उनका सब काम। घी कहते लोग कि उनने पानी पुरा दिया, हमने कभी नहीं देखा किसी महात्मा को पानी पुरोते पूरी सेकते, लेकिन अपने गुरुजी को हमने इतना देखा। जैसे सबने कहा कि महाराज जी घी कम है, तो उन्हें जाओ जानकी जी की डिब्बा जो आरती होती उसमें से एक अंगुरिया बोल के ले आओ, एक उंगली बोल के ले आओ। हाँ। और उनने अपन वो डिब्बा उठा लेते, अंगुरी बोरी उसी में, तो ऐसे कढ़ैया के आसपास घुमा दे कि जाओ चेक करो, सेकत रहो। हाँ बस सेकत रात तो पूरी संध्या भर ऐसे, जब तक भंडारा चलते तो इतो हमने सब कुछ देखा अपनी आंखों से, अपने गुरु जी का। तो महाराज जी आपने विवाह करो? नहीं जे कुछ नहीं, तो मैं तो फिर गए ही नहीं, हम फिर यही परमानेंट बस सब फिर गए नहीं, फिर अब परिवार घर सब कुछ। हाँ फिर 6-7 महीने बाद आए लोग बाग लेने, बड़ी गाड़ी मोटर बस भर के आए, हमने की ना अब तो बस जाओ, अब तो राधे राधे। हाँ तो बस राधे राधे। हाँ फिर और भी और बहुत ही, फिर एक दफे गए, पिताजी जब शरीर शांत हुआ जी, तो उनकी पिताजी शरीर शांत हो, तब जो फोन उन थे नहीं ना ना, ऐसे खबर 10-15 दिन बाद मिली, तो उनकी बात में गए। माता जी खत्म हुई तब जरूर गए। और एक आध दफा अभी बीच बाज में कुछ ऐसा होता कि आधार कार्ड लगा, जो महाराज जमीन सब की तुम्हारे सगे पड़ी रही, तुम्हारे आधार नहीं मिल लो। हमने कब मिले चाहे न मिले, अब जब पड़ी रहे चाहे ना हमारी जमीन है ना आधार है कुछ ना। अब हमारो आधार चौका चाहे सो है, अब मेरी पड़ी सब उसी। क्या जरूरत है आपको? कोई जरूरत ही नहीं। अपने अपने समझो सब कुछ बंटवारा कर लिया, जिनने जो कुछ जिनकी हती, हमने बाद ना देखा ना हमने जानी कि किनकी हती जमीन, किन्ने दई और किनकी है। तो महाराज जी ने आपको जो गुरुजी ने तो गुरु मंत्र तो ही। हाँ फिर गुरु मंत्र हमको बाद मिला पहली बार। तो शिष्य कितने रहे महाराज जी के? शिष्य तो भाई कोई गिनती नहीं है, जिन कितने शिष्य तो कितने बढ़िया। और हमें हाले मंत्र मिलो 1 महीना, और 1 महीने बाद राजस्थान लिवाइए कि चलो यात्रा तुम्हें राजस्थान। अब हम गए राजस्थान, सबसे पहले मर्दर गाड़ी चलती थी, हम तो मालूम नहीं कहाँ जा रहे क्या करना, संग जा रहे हम तो। बांदी कोई स्टेशन पहुंची गाड़ी, सब जने जो है नहा धोवा के महाराज जी को बैठा दिया गाड़ी में, उन्हें जा तुम नहाया तो लो गाड़ी खड़ी, हम नहाने गए तो लो गाड़ी सीटी गई ना चल गई, जो लो जन्म गाड़ी के पास है तो लो बहुत तेज हुई गाड़ी चली गई। अब बहुत भींजे सर्दी का मौसम, वैसे हमने कि अवरवास आए, तुम्हारे जैसे जने कहाँ से एक भक्त आई, बोले तो क्यों रो रहे? हमने कि हमारे गुरुजी चले गए, हमें पता ही नहीं कहाँ जा रहे, वो कहाँ जाएंगे कैसे, अब हमें कहाँ जाना है कैसे कर, हम तुम्हारे गुरुजी से मिलाए थे। हमने क्यों कैसे मिलाए, क्या परेशान हो? बाकी बेदा हो गया, बाकी बहू पुटरिया धरी पूरी की, अब माने 1 साल उतारी अपनी बहू, हमें पहना दे और एक बक्सा निकाली उड़ाए दे, बस आप ही मेरी नचोर गिटा दे। और कहीं बैठो, मिला दी तुम्हारे गुरु जी से, चाय बनवा के लाओ पिवाई चाय, बैठे रहे। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आई कि बैठो, हमने कि पता नहीं कैसे, मतलब महाराज जी मतलब गाड़ी कब की निकली मिलेगा।
अब बस गाड़ी पर बैठा लो, बस आगे जाए भरतपुर में उतरो जी। अब बस अब हमारे महाराज जी वहीं भरतपुर में उतरे बैठे हुए स्टेशन। और अब्बा ने चार ओरी ढूंढ ढांड के गुरु जी के तीर ले जो लिबाग के जे हैं आपके गुरु जी? हमने कहा हाँ जी है मेरे। यही है गुरु जी। हाँ, अब महाराज से पूछा जे आपके चेला है? हमने कहा हाँ मेरा चेला। कि मिल गए गुरु आपके? हमने कहा हाँ। अब बस मैंने अपनी हमारे साथ ही दूसरी बार में कपड़ा धरे तो अपने कारी वह पहन ले, अपनी बस साल ले ली दोनों, अपने बैठो गाड़ी में चलो। वाह। हाँ, ऐसे समय आया। अब पहली बार मेरी मार पड़ी राजस्थान, बड़ी तगड़ी मार पड़ी। किसने मारो महाराज जी? गुरु जी ने। अच्छा अच्छा। मारो किस बात पर? आश्रम था जगह, चलो आज नदी किनारे वहीं धोनी तो बना, वहीं पे आश्रम में वहीं भोजन करेंगे नदी किनारे। गुरु की मार क्या, गुरु को तो प्रसाद है। शहर से जो है वो निकले, थोड़ी दूर आश्रम रहे और वो जो है गए वहीं धोनी उन्हें तपी, सब कुछ हो गया, भोजन वोजन पाने के बाद ऐसे उनकी महात्मा जी के आश्रम था, उनको धोनी बनी थी, वहीं बैठे। एक फोटो लगी रही इतनी बड़ी कृष्ण जी की जी। हमारे कुछ ऐसी नहीं है तो एक जब फोटो बड़ी नहीं की लगा, हमने वो फोटो चुपमा उतार ले, चोरी करी पहली बार चोरी। अब बिन ने थोड़ी देर बाद देख कि जब फोटो मेरी कहाँ चली गई है, उनने पूछी कि महाराज से हमारे कोई यहाँ चेला ने फोटो नहीं ली यहाँ से। उन महाराज ने पूछी फोटो ले? हमने कहा हाँ फोटो ले हमने महाराज। बस उनने कही अच्छा कोई बात नहीं। अबे वो उधर ले गए, टंकी बनी तो फिर वहाँ उन्होंने मराई लगाए, उन्होंने ऐसी काम किया यहाँ गलत काम हो रहा। फोटो पूछ ले तब आपकी भी उम्र कुछ थी नहीं। फिर वह फोटो उनको दे, उन्होंने कहा नहीं जे भी चोर रहे हो इसने भी कोई ले ली तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी मन है फोटो ले जा। फिर उन्होंने फोटो अभी तक रखी है वो। अच्छा। हाँ रखी है वो अभी तक। वो पहली बार मन मार पड़ी। अच्छा, महाराज जी को शरीर शांत कब हुआ? 2013 में। 2013। हाँ, 110 साल हुई थी। 110 साल की उम्र हुई। फिर समाधि दी गई गंगा जी में हम लोग उनको वो करो जाते प्रभा। हाँ प्रभा शरीर, जैसे त्यागी जी महाराज। हाँ। और जैसे वैष्णव कैसे होता है कि या तो गंगा जी है तो गंगा जी में प्रभाव जी, या कोई नदी है तो उसमें प्रभाव करो जाए जी। अगर ना ही कोई व्यवस्था है तो गाड़ो नहीं जाए शरीर, तब भले जलाओ जाए। और जलाने में फिर सूतक लगता पूरे में सूतक। हाँ पूरे सूतक। अब सूतक में जो है हम लोगों के एक शरीर होता नहीं जी। कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, कोई है, जी। कोई यादव है, कोई कुछ है, तो सूतक इसलिए हम लोगों की लगती नहीं। बस जब तक शरीर मट्टी रहेगी तब तक सूतक मानो जाए। सूतक जहाँ उनको शरीर शांत हो वही क्रियाक्रम, फिर जने उतार देते जाए, दूसरे जने पहन ले, बस वही सूतक खत्म। अच्छा, उसी समय तक है महाराज जी सूतक? हाँ सूतक जब तक मिट्टी रहे तो मिट्टी है। हाँ। अब एक घर के एक ही खून के सबरे हैं तो पूरा सूतक लगे, फिर सूतक है। हाँ वो 15 दिन तक, जितने दिन तक सूतक मानो जाए। तो महाराज जी काफी लंबो सफर आपने तय करो है। अरे बहुत जीवन में कैसे आनंद आए। सही बात है, उसको आनंद है आज। वो आनंद मैं आज आनंद है आपके पास। हाँ। गंगा दशहरा पे बहुत ज्यादा भीड़ रहते महाराज जी यहाँ पे। यहाँ पे आप नहीं होती, महाराज जी के जमाने में होती, तब तो नहीं आते लोग। अच्छा, अब कब होता है महाराज जी भीड़? अब तो कोई ज्यादा खास भीड़ कम होती। अब तो कहीं गुरु पूर्णिमा है जी, या महाराज जी की तिथि होती तब होती भीड़ इतने में। अच्छा महाराज जी कोई आश्रम में रुकना चाहे तो क्या रुक सकता? अरे सब व्यवस्था है रुकने की, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है व्यवस्था। 1 2 दिन 4 दिन 1 2 दिन 4 दिन जितने दिन तक कोई दिक्कत नहीं। अपना बनाए चाहे बनाए तो बनाए, बना खाए तो बना। अच्छा, दोनों सुविधाएं हैं? दोनों सुविधाएं हैं, कोई भी। बहुत बढ़िया महाराज जी। कुछ लोग हैं जो नीम करोली धाम में आते हैं, साधु संत हैं। हाँ। तो अब एक सुविधा हमारे पास हो गई है कि अगर ये गंगा के किनारे रुकना चाहिए तो हम लेके चलेंगे यहाँ पे। अब जैसे संख्या में आते बहुत लोग जी, तो जाको नक्शा बहुत विदेशन में है, बहुत दूर तक है। तो इसको नक्शा में एक जापान से आए, उनको में 8 दिन हिन वर्ग दिया घाट लिखो तो। अच्छा। हाँ कि 8 दिन वर्ग दिया घाट आश्रम में रुकने के लिए, तो उनकी व्यवस्था बनाएगी। पहले पुलिस बुलाई, फिर उनकी भाई जांच करवाई, विदेशी आदमी। बिल्कुल मैंने। हाँ कुछ और बात हो बने, फिर उनको सब करवाए, उनकी व्यवस्था 8 दिन की रुकन की रही। अब वो बोली भाषा कोई समझे नहीं, ना बेमेरी ना उनको, वो दिल्ली थे आवे रोज
दूसरे तीसरे दिन वही बताया हमारी भाषा में उन्हें उतनी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब एक दिन हमने किया कि गंगा नमाए कैसे हूँ, फिर उनने 15 और बढ़वाया, 15 दिन का उन्होंने रुकने की व्यवस्था बनाई। 15 दिन रुके तो फिर पहले दिन हम उनको गंगा, हमने की इनको कैसे लिवा जाए, तो हमने इशारा कर 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 के एक दिन लिवाई गंगा जी। तो वो तो ऐसे देखो लोग बाग नहा रहे हैं, तो उंगली बोर के ऐसे गंगा जी में देखी, ठंडा था। हाँ तो वो करी, फिर देखा कि लोग नहा रहे, पूजा कर रहे, जैसी भी विधि थी, तो उनने भी नहाया। तो उनके कुछ खुजली थी शरीर में, वो उसी दिन तो हो गई ठीक उनकी बात, जैसे नहाया उसी दिन। अच्छा, उसे पानी के हाँ, बंद हो गई खुजली जी। अब भी सवेरे बोली तो समझे नहीं, तो सवेरे कुंडी बजा दे, चलो ना। हाँ इशारा कर। अब जैसे भी सब पूजा करें तैसे ही अपना पलेट लें और पूजा सब गंगा जी की करके तिलक चंदन करके और दक्षिणा अर्चना सबको एक दिन हमने दिखाई दिया। एक दिन जो है होली के दिन रहे, अब वो आइटम मेरे बने तो उनके सामने रखे जी। तो हमने जैसे उनको वो लगाया अमीर गुलाल, उनने भी वो अमीर गुलाल लगा दिया। अब वो हमने भी उनको इशारा किया खाने के लिए, उनने जो है अब वो खाए नहीं, तो हमने भी एक गुजिया तोड़ी और उनको दी, उनने भी एक गुजिया तोड़ी हमें दी। अब वो जो है अब जैसे हमने खाई तो जैसे वे भी खाने लगे। अच्छा, उसे मीठा कम अच्छा लगा, फिर उन्होंने और भी जो सामान जो जो हमने खाओ सो वे खा चले जाओ। आखिरी उन्हें मूंगफली के दाने जो थे मुझे वो बहुत अच्छे लगे, वे अच्छे लगे। हमने कि जे इनको तबेर उन्हें खूब खाए मूंगफली के दाना। एक दिन हमने रोटी खवाई दी, सो उनको पेट फूल गया एकदम। वहाँ रोटी है ही नहीं। हाँ, अब वे परेशान, तब उनके पास चटनी ऐसी कुछ रहती है जी। वे ज्यादातर ऐसे चाटते रहते, चटनी वटनी खाए। तो उनको एक दिन उनका गांव के ऐसे जैसे प्रेमी ने भी उन्हें देखा कि हम भी इनको अपने घरे ले जाएंगे, वह लड़का उनको पूरी बनवाई और जब बोतल वालों पानी आनी दिया तो उनका बहुत तबीयत सही हो गई। हमने कि जय इनको हजम होता है। हाँ, और फिर हमने पूरी बनवाई और पूरी रोज उनको फिर बनवाई। अब भाई बोतल वालों पानी मंगाया। महाराज जी विदेशी और भी आए हुए हैं। हाँ, अंग्रेज वगैरह आए, रुके हैं आप? हाँ, और पीछे आमले वाले अंग्रेज रुके थे जी। और जापान वाले तो हमारे उधर भीतर तब रहते थे, तब उसी में से। हाँ, फिर वो 15 दिन बड़े प्रेम से रहे, खूब आनंद आया। और जब तक 500 के नोट उन्हें पहली बार यहाँ दिए थे। अच्छा, ये 500 के नोट जब चला, हाँ, पुराने वाले भी बंद हो गए। कितने साल पुरानी बात हुई है महाराज जी? 2013 महाराज जी की तो 13 साल और पहले की बात है। 2000 की बात है। 2001 की बात होगी। हाँ, ऐसी। बहुत आनंद है। हाँ, और शंखसा वो आए थे, पर उनका नक्शा वो लिखा पड़ी थी यहाँ बरगदिया रुकने, तब उनने दिखाया तो हमने सोचा कि हमारा जो मंदिर का नक्शा देश विदेश। अरे बहुत दूर तक है महाराज जी, बरगदिया घाट बहुत फेमस है। हाँ, फरकाबाद में बरगदिया घाट को नाम है। अब वो हमें एक कैमरा देते रहे तो बड़ा हमने जब तो यहाँ खराब हुई है कुछ हमारे ने पे एक टेंट हमको दे गए था ऐसा, जैसे 2-4 आदमी इमरजेंसी में कहीं जाते हो जी। तो उसे एकदम तान लो। हाँ, और उसमें लेट सो जाओ आराम से। वो अभी रखा है उनका दिया हुआ। अच्छा। हाँ, उसमें कैसे सरियां ऐसी हैं जी। ऐसे कर दो तो सरियां ऐसी होती चली जाती, फिर वो ऐसे करते हैं, फैल जाता है वो। हाँ, अब जब तोड़ो तो वो सरिया इकट्ठी कर दो बस। महाराज जी, ये आपने सुनी है आज सारी बातें, और आप सबने कहा था कि महाराज जी से मिलना जाके, तो दोबारा महाराज जी से मिले हैं। और नीम करोली धाम में महाराज जी आएंगे, आप सब मिलेंगे इस YouTube चैनल पर, और महाराज जी के साथ अयोध्या धाम भी जाएंगे। महाराज जी की कृपा है, महाराज जी अपने साथ लेकर जाएंगे, आप सब भी मेरे साथ होंगे। और महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए आप सब। महाराज जी आशीर्वाद दे दो आप सबको। महाराज प्रसन्न रखे सबको, बढ़िया सुंदर। और अयोध्या जी जरूर चलेंगे और वहाँ गुप्त जगह हैं वो दिखाएंगे आपको। जी महाराज जी। हाँ, और तो मशहूर जगह सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1-2 गुप्त जो जगह है वो जरूर जी, दिखाएंगे। जी, जी। ठीक है महाराज जी। हाँ, जैसे लक्ष्मण किला है जी। और विभीषण जी के जो लड़के को हाँ, कोतवाली दिखाएं। सौंप गए वो दिखाएंगे। ऐसे कोई एक जगह गुप्त है, कई स्थान। हाँ, वो चलेंगे गुप्त पे। और गुप्त वहाँ जब भगवान जहाँ गुप्त बैठ वहाँ चलेंगे। जी जी। हाँ, आपके साथ चलेंगे महाराज चले, जी। हाँ जरूर चलेंगे, सब लोग चलेंगे। राम राम।